देखो, अब हेडिंग मुझे पुट करो। पहले आपका क्वेश्चन वन किस पे कर लेते हैं? स्टैंडर्ड लिमिट। क्वेश्चंस ऑन स्टैंडर्ड लिमिट। अब स्टैंडर्ड लिमिट बच्चे याद है सबको, जो मैंने लिखवाई थी आप लोगों को? दोबारा देखो, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट वन था आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x। कंडीशन दो होंगी। फर्स्ट थिंग 0 बाय 0 फॉर्म होगा, सेकंड थिंग बच्चा सेम बाय सेम होगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होता है? 1। सेकेंड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x is equal to 1। थर्ड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x by x 1 होगा। फोर्थ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x by x, ये भी मुझे 1 के इक्वल होगा। फिफ्थ वन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं होता है, पर हम लोग इसे याद करते रखते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे यूजफुल है और बहुत जगह आपको ये काम आए। क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज में आता है ये, तो इसे याद रखना। ठीक है, मैम cos x by x 1 नहीं होगा? ना ना ना, cos x बाय 1 बच्चे कैसे होगा? आप ट्राई करके देखो, लाफ्टर रूल अप्लाई करके, नहीं होगा। ठीक है ना, देखो ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आपको कोई कहता है cos x बाय x, cos x बाय x फाइंड करके देखिए कितना होगा। ऊपर 1 है, एग्जैक्ट cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है ना, वो कोई फॉर्म नहीं है 0 बाय 0। देखो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है क्या? नहीं बन रही है। cos 0 तो 1 होता है, ये तो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, Yes, मैम। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। तो आपका हो गया cos x बाय x sin x बाय x। नेक्स्ट हमने लिखा था आपका log वाला, अब e टू पावर x वाला। तो पहले e टू पावर x का लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर x माइनस 1 बाय x, ये होता है 1। 7 नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहीं पे यदि लिख दें e टू पावर x माइनस 1 बाय x, वजह होता है log a e। और देखो ये रिलेटेड है। अब मान लीजिए e की जगह आपने a की जगह आपने e पुट किया, तो होगा log e e। e कितना होता है? 1, और इसलिए इसका आंसर 1 है ना। यहीं पे तो आपका a को रिप्लेस किया गया है e से, a को रिप्लेस किया गया है e से। ठीक है, 8 नंबर लिखिए। और ये आपको याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है अभी लिख रहे हो फिर भूल जाओ कि अच्छा क्या होता था। नेक्स्ट लिखेंगे। मैम 7 नंबर 7 number is limit x tending to 0 e to power x minus 1 divided by x। 8 number लिखेंगे, limit x tending to 0 log e 1 plus x by x। log e a कैसे हुआ वो पूछ रहा हूँ। ये कैसे हुआ है? देखो, यूजिंग l'Hopital रूल। अब आप देखिए जरा, प्रूफ करा देते हैं 7 का, ये बच्चे पहले मैंने कराया हुआ है आप लोगों को। देखो, यदि आपने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए टू पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स, है ना, x को 0 पुट करो, ये कितना आएगा आपका? ए टू पावर 0 माइनस 1 बाय 0। ए टू पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 बाय 0 0 बाय 0 फॉर्म में होगी, है ना, 0 बाय 0 फॉर्म में। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, Yes, अप्लाई l'Hopital रूल। अप्लाई l'Hopital रूल, जब आप अप्लाई करोगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए टू पावर x का क्या होता है? ए टू पावर x ln a। 1 का बचा 0 और x का कितना होगा? 1। जब आप लिमिट पुट करोगे आप, तो ये आएगा ए टू पावर 0 ln a। ए टू पावर 0 कितना होता है? 1। तो लिमिट आ गई बच्चे ln a।
यस मैम। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, हर बार इसे प्रूफ नहीं करोगे, इन्हें याद रखिए। ये लिखिए 8 का 8 पहले लिखो इसे। हो गया? थोड़ा मैम। अच्छा, ये कॉपी करके बताएंगे। हो गया मैम। हो गया, चलो नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे। अब क्वेश्चंस देके देखते हैं इनके कि कैसे आपको करना है। क्वेश्चन लिखेंगे। अब पहले लॉग का ही बच्चे कुछ स्पेशल केस होते हैं आपके, जैसे हम लोग लिखा है ना, नोट करके लिखिए शायद आप लोग, कि अभी हमने देखा है कि लॉग में जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 होता है, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, ये इक्वल्स टू बच्चे होता है 1। ये इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है ना। अब मान लीजिए आपको ये दिया गया है, यहीं पे मैं लिख दूं आपको कि इसका आंसर मुझे बताइए कि यदि आपको बोला गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस एक्स बाय एक्स, बताओ मुझे आंसर कितना होगा? जीरो बाय जीरो फॉर्म में फॉर श्योर, क्योंकि लॉग में आप एक्स की जगह बच्चा 0 पुट करोगे तो वो आएगा log 1। log 1 होता है 0, और नीचे वाले थिंग भी आपकी 0 है, तो फॉर्म तो आपका 0 बाय 0। ठीक है, ये बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमेशा आपको यही क्रिएट करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमेशा आपको ऐसा ही क्रिएट करना है। तो ऐसा ही क्रिएट करने के लिए हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग, कितना लिख दूं मैं इसे, 1 माइनस, या 1 प्लस, आपको प्लस बचे चाहिए, माइनस एक्स लिख दें यहाँ पे। अब ये एक्स लिखा है, आपको पता है कि यहाँ पे जो होता है वहीं पे ये चाहिए, सेम बाय सेम, है ना। तो यहाँ पे माइनस एक्स है, इट मीन्स हमें नीचे माइनस एक्स चाहिए, तो हमने माइनस एक्स दिया। अब आपने एक नेगेटिव बचा लगाया तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, है ना। अब इसका आंसर कितना होगा बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म? 0 बाय 0 है, यस। सेम बाय सेम है, यस। तो आंसर बचे कितना होगा इसका? 1। और बाहर क्या प्रेजेंट है? माइनस, तो आंसर इज माइनस। माइनस। ठीक है, क्लियर है ये? फॉर्म बच्चे यस मैम। स्टैंडर्ड ही बनानी होती है, आप कुछ भी उसमें करिए, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, कुछ भी करिए, फॉर्म हमको क्रिएट करना है स्टैंडर्ड। हम लोगों को 1 प्लस एक्स चाहिए तो बच्चे 1 प्लस एक्स ही बनाएंगे। ठीक है, ऊपर x आपने क्रिएट किया है तो नीचे x आएगा, ऊपर आपने 2x बनाया है तो नीचे बचा 2x आएगा, ऊपर आपका माइनस 100x है तो नीचे माइनस 100x ही आपको चाहिए, सेम बाय सेम प्लस 0 बाय 0, दो ही कंडीशन होती है आपकी स्टैंडर्ड, सेम बाय सेम एंड सेकंड वन इज 0 बाय 0। ये दोनों कंडीशंस हमको फुलफिल करनी है, देन हम लोग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लिखेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट। अच्छा इसमें लिखिए जरा, चलिए फर्स्ट हो गया नोट में, सेकंड लिखिए। सेकंड वन इज, सपोज आपको दिया गया है लिमिट x tending to 0, limit x tending to 0 log a 1 plus x by x। ध्यान बच्चे रखेंगे जब आप स्टैंडर्ड लगा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट बेस ई, बाय डिफॉल्ट बेस कितना है? ई है ना। यहाँ पे बेस ए दिया, फर्स्ट थिंग आप बेस ए में काम नहीं करते हो स्टैंडर्ड में, तो पहले आपको उसे बेस ई बनाना पड़ेगा। बताइए कैसे करें? आपको फर्स्ट इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, देन बच्चे उसे अप्लाई करना है। ट्राई करेंगे।
देखो आपको मैंने ये प्रॉपर्टी बच्चा सिखाई थी कि log AB इज इक्वल टू होता है log B बाय log, होता है यस मैम। है ना। और हमें तो E चाहिए तो हम लोग दोनों के नीचे बेस E लगाए। अब आपके पास ये गिवन है log A 1 प्लस x, आपको मुझे चाहिए log E 1, तो वैसे लिख दूं log E 1 प्लस x डिवाइडेड बाय log E A, लिख सकते हैं क्या? बोलिए, अलाउड है हम लोगों को, है ना। हाँ मैम। यस एक log नीचे मैम। चला गया A लेके, एक log ऊपर रह गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 log A की जगह आपने लिख दिया E 1 प्लस x डिवाइडेड बाय log E A, ये इसका कन्वर्जन है इनटू बचा 1 बाय x। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड बन जाए। देखो स्टैंडर्ड बन गया हमारा कि यदि log E 1 प्लस x के नीचे हम लोग x रखेंगे तो उसका आंसर इज 1, तो ये लिखा है बच्चे 1 अपॉन log E A, 1। तो इसका आंसर तो 1 हो गया और इस पे लिमिट नहीं लगेगा क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो आंसर इज 1 अपॉन log E A। यहाँ पे से लिख सकते हैं log A बेस E। तो ऐसा बच्चे नहीं है, देखो सिंपल लॉग लिख के दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप मन में मान लें कि बेस ई था, और यदि उसने कोई बेस लगा के दे दिया है आपको तो आपको उस बेस को बच्चे पहले हटाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको बेस ई ही चाहिए, किसी और बेस पे काम नहीं किया जाता, ठीक है। बोलिए क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। चल अब क्वेश्चन को बच्चे आते हैं, ये तीनों नोट में लिख लेंगे, ये तीनों बच्चे नोट में लिख लीजिए। अब क्वेश्चंस लिखेंगे, फॉर्म अच्छे से बच्चे याद रखेंगे। 1 चाहिए होता है, x की जगह कुछ भी आ सकता है, जो कुछ भी आएगा वो नीचे सेम होगा, ठीक है ना। जो कुछ भी आता है वही नीचे सेम होता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, इसका बच्चे पहले आंसर बताएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 log बेस 10 1 प्लस h डिवाइडेड बाय h, बताइए इसका आंसर कितना होगा। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग करके आए। मैम log 10 का वैल्यू log e होता है ना। मार खाओगे तुम, log 10 का वैल्यू log e कैसे होगा? log 10 को कन्वर्ट 1। करना है पहले, इसे आप लिख सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब log 10 नहीं चाहिए आपको तो log e चाहिए, तो हमने log 1 प्लस h लिखा और ये log 10 नीचे नीचे ले गए। अब दोनों को बेस हमने e दे दिया है इनटू h। अब ये स्टैंडर्ड क्रिएट हो गया, अभी तो मुझे किया है हम लोगों ने सेम एग्जांपल। देखो ये जो है आपका ये स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट हो गई है, इसका आंसर कितना होगा 1। और रिमेनिंग पार्ट में जो बचा है वो उस पर बचा लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि उसके पास h है ही नहीं, तो ये कितना हो गया आपका 1 अपॉन log E10, यहाँ पे से लिख दे log 10e, log 10e। अभी बच्चे जो नोट में लिखा है ना सेम को मैंने h में कन्वर्ट करके दिया है, ऐसे बेस a की जगह मैंने 10 लिख दिया है। बोलिए क्लियर है क्या ये? ओके मैम ओके। देखो क्लियर है, तो नहीं है तो बच्चे बोलेंगे। क्लियर है मैम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन मिला जुला के करते हैं, अभी तक कुछ लॉग पे लिखे हमने एक दो एग्जांपल्स।
पहले ट्रिगो से स्टार्ट करते हैं, देन लॉग पे जाएंगे, देन एक्सपोनेंट पे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 लिखिए, फर्स्ट तो हो गया नंबर का, सेकंड लिखेंगे। सेकंड इज लिमिट x tending to 0 1 minus cos sin x divided by x square। फर्स्ट थिंग आपको देखना है कि आपको मुझे फील कौन सी आ रही है, कि कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट लगी होगी। स्टैंडर्ड लिमिट नंबर देखो जरा, 4 या 5 था, हम लोगों ने ये पढ़ा था अभी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर कितना होता है 1/2। ये पढ़ के आए हैं हम लोग, है ना। तो वैसा आपको मुझे क्रिएट करना है, वैसा हम लोगों को क्रिएट करना है। अब cos के पास x की जगह क्या रखा हुआ है, sin x। sin x। इट Sin मींस x। उसे नीचे क्या चाहिएगा, जब x होता है तो नीचे x स्क्वायर Sin x। चाहिए, तो sin स्क्वायर x उसे चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड बनाने के लिए जिसे जो चाहिए मुझे वो दे देते हैं। अब ये sin x है, इसने बोला है कि नीचे से इसका स्क्वायर चाहिए, तो हमने sin स्क्वायर x लिख दिया। अब आपने डिवाइड किया तो आप मल्टीप्लाई भी करोगे, करेंगे ना, और रिमेनिंग पार्ट में बचा x स्क्वायर एक्स्ट्रा रह गया। अब ये भी तो स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका आंसर कितना होता है, ध्यान दो, ये लिखा है आपका sin x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 का One। स्क्वायर, इसका आंसर One। इज 1। और इसका आंसर कितना होगा, देखो पहले देख लिया करो, 0/0 फॉर्म है, sin 0 होगा, ये sin 0 0 होता है, तो ये आ जाएगा cos 0, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, और ये भी बचे 0, 0। 0/0 फॉर्म है, तो इसका आंसर इज 1/2 और इसका आंसर 1। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 1/2। 1 2। देखो क्लियर है या नहीं है, डाउट है बच्चे किसी को बोलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। देखो कुछ भी डाउट है तो बोलो। मैम और एक बार। देखिए फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है, पहले मुझे आपको देखना है कि आपकी फॉर्म कौन सी क्रिएट हो रही है। हम लोगों को देखता है कि ऐसी एक फॉर्म थी जिसका आंसर आपका 1/2, तो हम लोग सेम फॉर्म क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहली थिंग मिसिंग क्या क्या है हमारे पास, हमें पता है कि यदि आपको ऐसा दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos के अंदर sin x, तो जो यहाँ पे लिखा होता है उसका स्क्वायरिंग नीचे चाहिए होता है। तो यहाँ पे कौन लिखा है sin x, तो उसका स्क्वायरिंग मुझे आपको चाहिएगा। अब आपने उससे डिवाइड किया है तो आप उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। मैं नहीं दे रहा है मैम। दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, ये आपको मुझे ऑडिबल है कि देखो, मेरे को तो मैम ठीक आप जो दिख लिख रहा है। रहे हो देर में होगा। आप मैम मुझे क्या, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा एक काम करो, एग्जिट करके मुझे एंटर कर दो, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है ना वो एग्जिट करके एंटर करो, हो सकता है नेटवर्क में इशू। यस मैम। मैम आप जो लिख रहे हो थोड़ा देर में शो कर रहा नेटवर्क का बच्चे इशू होगा। है। यस। ये सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या, नहीं मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम यहाँ पर जो साइन एक्स स्क्वायर लिखे तो वो तो एक्स के जगह लिखे ना, फिर से यहाँ पर और एक एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर बच्चे प्रेजेंट था ना, ये था क्वेश्चन के पास हाँ था तो वो। मैम एक्स के जगह तो साइन एक्स डाले ना। एक्स की जगह साइन एक्स था पहले से, 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स दिया हुआ था उसमें, देखो 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, अपॉन मुझे एक्स स्क्वायर दिया था तो ऐसे लिख लिया है। अब आपको बताया कि इसे स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए कोस के पास जो भी रखा होता है उसका स्क्वायरिंग नीचे चाहिए होता है। तो कॉस के पास यहाँ पे कौन लिखा है साइन एक्स, तो उसका स्क्वायरिंग मुझे नीचे चाहिए होगा, ठीक है। अब ये साइन यस स्क्वायर एक्स मैम यहाँ पे, समझ गए। अब आपने डिवाइड किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट हो गया है,
क्योंकि इसका फॉर्म 0/0 है प्लस सेम बाय सेम लिखा हुआ है, तो ये तो 1/2 और ये आपका 1, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 1/2। चलिए नेक्स्ट आप लोग ट्राई करेंगे, मुझे बच्चे आंसर बताने का ट्राई करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन लिखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos 1 minus cos x divided by sin to power 4x sin to power 4x। अब देखिए बच्चे ऊपर वाला 0 है, ध्यान देंगे यदि आपने x को 0 रखा तो ये cos 0 होता है 1, 1 minus 1 0, cos 0 हो जाएगा 1, 1 minus 1 0, ऊपर 0 है नीचे भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म तो है फॉर श्योर। अब आप लोग स्टैंडर्ड बनाइए इसका। आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये आता है हम लोग की cos x अपॉन x स्क्वायर, यदि आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो इसका आंसर होता है 1/2। तो वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्रिएट करना। ट्राई कीजिए एक बार, देखो कितना कर पाते हो। आंसर बच्चे बताएंगे सॉल्व करके। मैम आंसर कितना है? आंसर तो आप लोग बताएंगे ना, कितना आ रहा है बताइए। 1/8। 1/8 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बाकी किसी का बच्चे हुआ है? हाँ मैम 1/8। 1/8। देखो बाकी सब बच्चे चेक कर लो एक बार, जिनका नहीं हुआ है। ये हो गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos 1 minus cos x। अभी हमने देखा था यहाँ पे बच्चा जो भी लिखा होता है उसका स्क्वायरिंग आपको चाहिए होता है ना, तो उसका स्क्वायरिंग आप यदि लगाओगे तो कितना आएगा आपका, डिवाइडेड बाय 1 minus cos x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपने लिखा है, जो बच्चा आप डिवाइड करते हो वही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, और डिवाइडेड बाय आपको पहले से पता है कि 1 अपॉन कितना लिखा है sin to power 4x। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ना आपका 1 minus cos x, यदि इसके नीचे पीछे आप x स्क्वायर लिख दोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट हो जाए, है ना। तो मतलब यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। अब x स्क्वायर का मतलब है आपने x टू पावर 4 से वैसे किया है, क्योंकि स्क्वायरिंग के अंदर x स्क्वायर है, मतलब x टू पावर 4 आपने डिवाइड किया तो वो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फोर्स। अब देखो सारी फॉर्म्स क्रिएट हो गई। इसका आंसर इज 1/2, इसका आंसर बचा अंदर वाले का 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, और इसका आंसर है। देखो जिसको ये ऐसे बच्चा सीधा नहीं दिख रहा है ना, वो इसे ऐसे देखिए। दोबारा देखो यहाँ पे कि इसे मैं लिख सकती हूँ 1 minus cos x के स्क्वायर को 1 minus cos x इंटू बचे 1 minus cos x। अब इसे बचा स्क्वायर चाहिए, इसे भी स्क्वायर चाहिए, टोटल आपने पावर 4 मल्टीप्लाई किया तो पावर 4 लिखोगे, और नीचे कौन था पहले से, sin to power 4x।
अब इसका आंसर 1/2, इसका बचा आंसर 1/2, इसका आंसर 1/2 एंड इसका आंसर इज 1. तो ओवरऑल आंसर इज 1/8. ओवरऑल आंसर इज 1/8. बोलिए क्लियर? यस मैम. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज limit x tending to 0, 1 minus cos 2x upon 1 minus cos 2x divided by x square into sin to power 5x divided by sin to power 3x. इसका आंसर आपको फाइंड करना है. ट्राई करेंगे. देखिए जरा क्या क्या होगा यहाँ पे. लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैम आंसर कितना है? आंसर कितना है मैम? 10/3. आंसर 10/3 आ रहा है आपका. आंसर है इसका बचे 10/3. बिल्कुल सही है. हाँ मैम. देखो बाकी सब चेक करो. वेरी गुड. बिल्कुल सही हो जी. देखो 1 माइनस कॉस 2x, तो एक एक के साथ करते बचा. 2x को नीचे क्या चाहिए? उसका स्क्वायर. तो 2x का स्क्वायर. ठीक है. अब आपने बचा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो अब जो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं देखो डिफरेंस में लिख दीजिए. अब यहाँ पे आपको 2x का स्क्वायर चाहिए, मतलब 2x के स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया, उसी से बचे आप डिवाइड करोगे. मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया है. ठीक है. इतना हो गया. अब नीचे पहले से हम लोगों के पास बचा एक्स स्क्वायर, उसे एज इट इज रख रहे हैं. देन आपको साइन 5x दिया था और यहाँ पे बचे आपके पास साइन 3x भी. अब आपने 5x में आपको क्या चाहिए बचा? 5x चाहिए, तो 5x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो 5x से बचा मल्टीप्लाई भी करोगे. अब यहाँ पे 3x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3x से आप डिवाइड भी करोगे. तो देखो सबको जो चाहिए वो मिल गया. अब आते हैं बच्चे लिमिट्स पे. अब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर इज 1/2. यहाँ से एक्स स्क्वायर बच्चे कैंसिल हो गया है. यहाँ से आपको मिला है 4. इसका आंसर 1 है. इसका बच्चे आंसर आपका 1 है. और यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 5/3 है ना. अब देखो 2 2 से 4, तो ओवरऑल आंसर इज 10/3. ओवरऑल आंसर इज 10/3. क्लियर?
जिनका बच्चे हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। किसी को डाउट है तो बोलेंगे। sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाय x, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। मैम 4 है कि आंसर? आंसर 4, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मतलब सॉल्व करना आ गया ना, देखो अब आप लोगों को। तो देखो जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आपको बताइए लिखा है बच्चा sin 3x अपॉन x प्लस sin x बाय x। अब इससे बच्चा किसी की जरूरत नहीं थी, पर यहाँ पे आपको 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ठीक है। अब देखिए जरा, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर इज 1, इसका आंसर इज 1, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 1, ओवरऑल आंसर इज 4, ओवरऑल आंसर इज 4। कौन लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0, x क्यूब अपॉन sin x स्क्वायर, x क्यूब अपॉन sin x स्क्वायर।